तो क्लास 10 के बच्चों के लिए अब हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हमने ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर दिया ताकि आप कम समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो ये आपकी ये क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और ये आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ से और डिवाइड कर दिया साइन ए से। आपको साइन ए से ऊपर भी और नीचे दोनों जगह पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब आपने इसको यहाँ पे डिवाइड किया साइन ए, यहाँ पे भी आपने साइन ए अपॉन साइन ए 1/1 साइन ए, यहाँ पे भी आप इसी तरह से डिवाइड कर रहे होंगे। साइन ए से आप साइन ए कैंसिल करोगे, यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दोगे। कोस ए अपॉन साइन ए होता है आपका कोट ए, तो इसको आप लिख रहे होंगे कोट ए ही हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन साइन ए आपका होता है क्या कोसैक ए। इसी तरह से कोस ए अपॉन साइन ए होता है आपका कोट ए, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के कोसैक ए। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कोट ए प्लस के कोसैक ए को एक साथ करोगे, माइनस के 1 को आप इधर लिख रहे होंगे। ये आपकी अपॉन में वैल्यू है जो, इसको आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसैक ए। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पता है कोसैक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो आप इस 1 की जगह ये आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन कर रहे होंगे। तो ये आइडेंटिटी आपने ओपन की, इसके बाद आप क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा कोसैक ए प्लस कोट ए माइनस इंटू कोसैक ए माइनस कोट ए। अब आप यहाँ से और यहाँ से कोसैक ए या कोट ए प्लस कोसैक ए आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस के कोसैक ए माइनस कोट ए। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट ए माइनस के कोसैक ए। ठीक है, माइनस का कोसैक ए हो जाएगा आपका और प्लस का कोट ए हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही होगी और आपका आंसर आ रहा होगा कितना कोट ए प्लस कोसैक ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th था। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 6th की। ठीक है, वो गलती से हो गया, उनको पता नहीं था कि कौन सा नंबर है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th। तो क्या दिया गया है कि √1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। आपको वैल्यू प्रूफ करनी है sec a प्लस के tan a के इक्वल। ठीक है, तो आप किस तरह से प्रूफ कर रहे होंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में जब भी आपको कहीं पे एक जैसी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मिले, यानी कि अंश में और हर में अगर आपको एक जैसी वैल्यू मिले, सिर्फ और सिर्फ उसमें माइनस प्लस का डिफरेंस हो, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो वैल्यू नीचे की तरफ होगी उसका रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस की है तो आप प्लस की लोगे, अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस की है तो आप माइनस की लोगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कैसी है माइनस की, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1 प्लस के साइन ए, और उससे आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो करिएगा इसको, हम ऐसे करेंगे √1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 प्लस साइन ए, उसके उल्टे से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, और ये भी आपका कितना 1 प्लस साइन ए, यानी कि उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, उसी से आप डिवाइड करोगे। ये आपका कितना हो गया यहाँ पे। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए और इसका होल स्क्वायर। ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है आपकी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है आपका किसके a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस के साइन का स्क्वायर और a। 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसलिए आप इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप आगे कैसे करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस के साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका किसके इक्वल कोस स्क्वायर ए के। अब आप इसको ऐसे लिखोगे √1 प्लस के साइन ए, इसकी पावर भी 2 है यहाँ पे और इसकी पावर भी 2 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे अपॉन कोस ए और पूरे की पावर 2, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाता है, आपको ये पता भी होगा। अब आप इसको ऐसे लिखोगे 1 प्लस के साइन ए अपॉन में कितना है आपका कोस ए, इसका ये एलसीएम है, तो ये एलसीएम इसके अपॉन में भी होता है, इसके अपॉन में भी होता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन कोस ए प्लस
साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए आपकी एक आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होती है आपकी sec ए के, और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए एक आइडेंटिटी होती है, या होती है आपकी किसके इक्वल tan ए के, और यही आपकी क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा होगा, समझ पाए होंगे आप लोग। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपसे क्या कहा गया कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा आपको प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे होंगे इसको, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद आप साइन थीटा यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना 1, यहाँ पे आपका बचेगा 2 पावर, क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर है 3। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहाँ से आप कोस थीटा कॉमन ले रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसके बाद अब आप कैसे करोगे, आपने यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कोस थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है कि 1 की जो वैल्यू होती है आपकी 1 इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे होंगे और यहाँ पे भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 की जगह आप लिख रहे होंगे कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा, इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 की जगह आप अप्लाई कर रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको कैसे करना है, अब आप इस तरह से करोगे साइन थीटा इंटू, ये आपका कितना बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आप ऐसे करोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप कैसे करोगे, यहाँ से देखिएगा अपॉन में कितना है आपका यहाँ पे कोस थीटा। अब आप ऐसे करोगे साइन थीटा इंटू, ये आपका सेम रहेगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका यहाँ पे कितना है कोस थीटा। अब आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा है माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका कितना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इससे पूरा कैंसिल कर रहे होंगे, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपकी एक आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल tan थीटा के, और यही आपकी क्या होगी राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, समझ पाए होंगे आप। चलिए हम देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 में आपको ये इसके इक्वल प्रूफ करना है दिस। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने आपको यहाँ पे उतार दी। आपको क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, आपको ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी ये अप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे आप, इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसैक स्क्वायर ए प्लस, इसको आप प्लस के 2 साइन ए इंटू कोसैक ए, इस आइडेंटिटी से इसी तरह से ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे, हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सैक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सैक ए। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी ये पता है यहाँ पे कि साइन ए जो होता है आपका वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसैक ए के। एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है कि कोस ए इक्वल होता है आपका 1 अपॉन सैक ए के, और ये दोनों आइडेंटिटी आप यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए को आप यहाँ पे लिख रहे होंगे एक साथ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दोनों के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 1 के इक्वल होती है। इसको आप ऐसे लिखोगे प्लस के कोसैक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसैक ए इंटू कोसैक ए प्लस, ये कोस स्क्वायर है आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप यहाँ पे लिखोगे सैक स्क्वायर ए प्लस कोस ए की आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे 1 अपॉन सैक ए इंटू सैक ए,
इस sec a से आपका ये sec a कैंसिल होगा, cosec a से cosec a कैंसिल होगा। आपको ये पता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपका हुआ कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आपके पास बचा 2, यहाँ पे आपके पास कितना है सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आपके पास कितना है 2, 2 और 2 4 और 1 कितना हुआ आपके पास 5 प्लस। अब आपको एक आइडेंटिटी ये होती है आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है। आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। और इसी तरह से आपकी एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम निकालनी होती है आपकी 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी आपको यहाँ पे ओपन करनी है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस के ये हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो 5 1 6 और 1 7, ये तो हो जाएगा आपका कितना 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। और यही आपकी क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 9th। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। आपको प्रूफ करना है साइन ए इंटू कोस ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड से करोगे आप, इसको लिखोगे। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, कोसेक ए की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन साइन ए, सेक ए की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन कोस ए। ये दो आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे ओपन करोगे। कोसेक ए की जगह आप रखोगे 1 अपॉन साइन ए, सेक ए की जगह आप रखोगे 1 अपॉन कोस ए। इसके बाद आप कैसे करोगे, आपको करना क्या है, 1 आप यहाँ पे इसके अपॉन में 1 करके आप एलसीएम लोगे कितना साइन ए। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से आपका ये कितना होगा कोस ए, आप यहाँ से एलसीएम ले रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना कोस स्क्वायर ए। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पता होगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आपका कितना होता है कोस स्क्वायर ए। और इसी तरह से 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए ये होता है आपका कितना साइन स्क्वायर ए। ये दो आइडेंटिटी आपको फिर से अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो जब आप ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू ये हो जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना कोस ए। एक पावर से आपकी एक पावर कैंसिल हो रही होगी, इसी तरह से कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास अब कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास बचेगा कोस ए, यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना साइन ए। और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस एक्सरसाइज का 1 एंड ओनली 1 लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। चलिए हम वो भी करते हैं। क्या है आपका आखिरी क्वेश्चन, देखिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस कोट का होल स्क्वायर। इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपको दोनों साइड से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल। और ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक ए की, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अगर आपको आइडेंटिटी ना पता हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी 1 होती है। जब आप इसको इधर से इधर लाओगे 1, जब आप इसको इधर से इधर लाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ये 1 प्लस के tan स्क्वायर हो जाता है आपका इधर आगे। और इसी तरह से एक आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन दोनों आइडेंटिटी से आप यहाँ पे 1 प्लस के tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पे रख रहे होंगे। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पता है सेक ए जो होता है आपका 1 अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसको आप लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा और ये यहाँ से यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। और ये आपका क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये तो हुई आपकी लेफ्ट हैंड साइड।
अब आप सोल्व करोगे राइट हैंड साइड से, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये है आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी ओपन करेंगे, tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये आइडेंटिटी जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इसका आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए और इसका स्क्वायर। अब आप कैसे करोगे, इसके अपॉन में आप 1 करोगे, इसका एलसीएम ले रहे होंगे आप कितना, कोस ए, ठीक है। कोस ए इसका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, कोस ए माइनस के साइन ए। इसी तरह से अपॉन में आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे होंगे कितना, साइन ए, तो ये कितना हो रहा होगा आपके पास, साइन ए माइनस कोस ए। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका आप क्या कर रहे होंगे, होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अब आप इस तरह से करोगे कि ये वैल्यू यहाँ से ऊपर आएगी और ये वैल्यू यहाँ से मिड में जाएगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे साइन ए इंटू कोस ए माइनस के साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक बात ये पता होगी कि ये होता है आपका ए, आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कि चाहे तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे आपका बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो उसकी वैल्यू सेम आती है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे, अब इसको आप ऐसे लिखोगे, जब इसकी पावर 2 है तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अलग से करोगे, इसको आप ऐसे करोगे कोस ए माइनस के साइन ए और इसका होल स्क्वायर अपॉन में आपका होता है कोस स्क्वायर ए होगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी आप स्क्वायर करोगे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे साइन ए माइनस के कोस ए का होल स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी से ये दोनों इक्वल होती है, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। चाहे आप इसको ओपन करके देख लेना, इनकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए और ये आपका क्या होता है, टैन स्क्वायर ए। इस तरह से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी आपकी किसके, राइट हैंड साइड के, और आपकी ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और हम आपको फिर से बार बार ये बात बता देते हैं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करनी है तो आपको सारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे आइडेंटिटी जितनी अच्छी तरीके से आएगी, आप क्वेश्चन को उतने अच्छे तरीके से डील कर पा रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।